तो आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं स्पाइडरमैन नो वे होम के बारे में। इस मूवी की शुरुआत वहीं से होती है जहां पे इसका पहला पार्ट खत्म हुआ था। मिस्टेरियो ने सबको बता दिया कि स्पाइडरमैन कोई और नहीं बल्कि पीटर पार्कर ही है। अब लंदन के सारे लोग पीटर पार्कर के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगते हैं और उसे हेट करने लगते हैं। साथ में पीटर के दोस्तों को नेट और एमजे को भी इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तभी पीटर को पुलिस पकड़ के ले चली जाती है और उससे इन्वेस्टिगेशन करती है। साथ में उसके दोस्तों को भी पकड़ लेती है और उनसे भी पूछताछ करती है। इस केस को लड़ने के लिए वो लोग एक लॉयर को हायर करते हैं जिसका नाम मैट मैड्रॉक होता है। वो पीटर को इस केस से बचा लेता है। लंदन में हुए हमलों पे पीटर का कोई हाथ नहीं था, लेकिन अभी भी वहाँ के लोग पीटर से हेट करते हैं। इस कारण वो सेंट सेंटोरियम जाता है और वहाँ पे वो डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलता है और वो उससे मदद मांगता है। कहता है कि जितने भी लोग उसे जानते हैं कि वो ही स्पाइडरमैन है वो सब भूल जाएं। पहले तो स्ट्रेंज इस बात के लिए मना कर देते हैं, लेकिन बाद में वो उसकी बात मान जाते हैं क्योंकि पहले पीटर ने उनकी बहुत मदद की थी। उसके बाद डॉक्टर अपने जादू के जरिए कुछ मंत्र पढ़ते हैं ताकि वो सारे लोग जो कि जानते हैं पीटर ही स्पाइडरमैन है वो लोग उसे भूल जाएं। फिर पीटर कहता है कि एमजे का नाम इस तंत्र से बाहर निकाल दो ताकि मैं नहीं चाहता कि वो मुझे भूल जाए। उसके बाद वो कहता है नेट का नाम भी इससे बाहर निकाल दो। फिर थोड़ी देर बाद वो कहता है आंट मे का नाम भी इससे बाहर निकाल दो। इन सब की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और वो सही से मंत्र नहीं पढ़ पाते हैं और वहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। वहाँ पे मल्टीवर्स के सारे दरवाजे खुलने लगते हैं, लेकिन वो किसी तरह उसको कंट्रोल करते हैं और वो उस मैजिक को वहीं पे ख़त्म कर देते हैं। वो वहाँ से पीटर को जाने के लिए कहते हैं। पीटर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो MIT के चेयरमैन के पास जाता है ताकि वो उसके दोस्तों का एडमिशन अपने कॉलेज में कर लें। वो कहीं जा रही होती हैं और बीच रास्ते में फंसी हुई होती हैं। तभी वहाँ पे पीटर पहुँच जाता है और वो उनसे कहता है कि मेरी वजह से मेरे दोस्तों का एडमिशन मत रोकिए, प्लीज़ आप उनका एडमिशन कर लीजिए। तभी वहाँ पे एंट्री होती है डॉक्टर ओटो ऑक्टेविस्ट की, जिसे देख के वो बहुत चौंक जाता है। वहाँ पे वो पीटर पे अटैक कर देते हैं। उसके बाद वो MIT के चेयरमैन पे भी हमला कर देता है, जिसे स्पाइडरमैन बचा लेता है। तभी डॉक्टर ओटो स्पाइडरमैन को पकड़ लेता है और उसके सूट से नैनो पार्टिकल्स को निकाल लेता है जो अपनी टेल्स पे चढ़ा लेता है। उसके बाद जैसे ही वो पीटर का चेहरा देखता है वो कहता है कि तुम असली स्पाइडरमैन नहीं हो, और पीटर कहता है कि मैं आपको नहीं जानता हूँ। तभी पीटर अपने नैनो पार्टिकल्स को कंट्रोल करता है। उसकी वजह से डॉक्टर ओटो के चारों टेल्स को वो अपने बस में कर लेता है और उसी से उनको पकड़ लेता है। तभी वहाँ पे हम ग्रीन गॉब्लिन को देखते हैं जो अपने ग्रीन बॉम्ब से वहाँ पे तबाही मचाने लगता है। उसके बाद वो लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं और सीधे डॉक्टर स्ट्रेंज के सेंट सेंटोरियम में आ जाते हैं। यहाँ पे स्ट्रेंज डॉक्टर ओटो को पकड़ लेते हैं। पीटर उनसे पूछता है कि ये सब आखिर क्या हो रहा है, मैं इन्हें नहीं जानता हूँ। स्ट्रेंज बताते हैं कि उन मंत्रों के कारण सारे यूनिवर्स में से जो जानता था पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है वो सब इस यूनिवर्स में आ चुके हैं और वो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। पीटर उन्हें बताता है कि वहाँ पे उसने एक ग्रीन सूट वाले को भी देखा था। फिर वो कहते हैं कि वो नॉर्मन था। स्ट्रेंज कहते हैं कि तुम उन सबको पकड़ के यहाँ लाओ और मैं उन लोगों को वापस उनके यूनिवर्स में भेज दूंगा। उसके बाद पीटर अपने दोस्तों की मदद लेता है। नेड देखता है कि एक सिटी में कोई आदमी वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और उन लोगों को शक होता है कि ये भी उनमें से एक होगा, इसलिए स्पाइडरमैन वहाँ चला जाता है। लेकिन यहाँ पे हम स्पाइडरमैन का ब्लैक सूट देखते हैं। ये वही सूट है रेड वाला, लेकिन उस पर कुछ गंदगी लग जाने की वजह से पीटर ने इसको पलट के पहन लिया है। यहाँ पे हम देखते हैं इलेक्ट्रो को जो स्पाइडरमैन पे अटैक कर देता है। उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। वो एक दूसरे को मारते हैं, लेकिन इलेक्ट्रो बहुत भारी पड़ता है स्पाइडरमैन पे। तभी वहाँ पे हम सैंडमैन को भी देखते हैं जो पीटर की मदद करता है। स्पाइडरमैन कहता है कि हम दोनों को मिलके इलेक्ट्रो को रोकना होगा। वो दोनों मिलके इलेक्ट्रो को पकड़ लेते हैं और फिर से सेंट सेंटोरियम लेके आ जाते हैं। वहाँ पे पहले से ही लिजर्ड को कैद करके रखा गया होता है जो कि स्ट्रेंज ने पहले ही पकड़ लिया था। फिर हम नॉर्मन को देखते हैं जो अपने ग्रीन गॉब्लिन के फेस वाले मास्क को तोड़ देता है। उसके बाद वो आंट मे के पास चला जाता है जहाँ पे पीटर भी आता है और वो उसे देखता है, पीटर से हेल्प मांगता है। पीटर उससे कहता है कि हम सब मिलके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे स्ट्रेंज उन सबको उनके यूनिवर्स में भेजने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम थी।
अगर वो सब अपने यूनिवर्स में जाते तो वो सब फिर से मर जाएंगे। इसलिए पीटर स्ट्रेंज से कहता है कि ये भी इंसान है, इसलिए हम इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। स्ट्रेंज कहता है कि ये इनकी किस्मत है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, और वो मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी पीटर उस बॉक्स को छीन लेता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। उसके बाद स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन में लड़ाई होने लगती है। स्ट्रेंज जो है स्पाइडर को अपने मिरर डायमेंशन में लेके चला जाता है, जहाँ पे हमें एक अलग ही दुनिया देखने को मिलती है, जहाँ पे स्ट्रेंज स्पाइडरमैन से वो बॉक्स लेना चाहते हैं। वो दोनों एक दूसरे पे ही अटैक करते हैं। वहीं पे हम एक ट्रेन को भी देखते हैं जो हवा में चलती है, और वहाँ पे भी बहुत अच्छे विजुअल्स देखने को मिलते हैं। स्पाइडर समझ जाता है कि ये जो मिरर वर्ल्ड है ये पूरा ज्योमेट्रिकल ही बना हुआ है, और वो बहुत दिमाग लगा के स्ट्रेंज को वहीं पे फंसा के और वो वहाँ से बाहर आ जाता है और वो उस पोर्टल को बंद कर देता है। उसके बाद पीटर उन सबको बाहर निकाल देता है और हैप्पी के घर लेके जाता है। हैप्पी के यहाँ एक मशीन होती है जो कि टोनी स्टार्क द्वारा ही बनाई हुई होती है। वो मशीन किसी भी तरीके की चीज को बना सकती है। पीटर ये सोचता है अगर वो इन लोगों के ऊपर से उस चीज को खत्म कर दे जिसके कारण ये एक बुरे इंसान बन जाते हैं, जब ये अपने यूनिवर्स में जाएंगे तो वहां पे ये एक आम आदमी की तरह होंगे और इनको कोई नहीं मारेगा और ये सब जिंदा रहेंगे। सबसे पहले वो डॉक्टर ऑक्टो के नेक पे लगा हुआ उस छोटी सी मशीन जिससे वो चारों टेल को कंट्रोल करते थे उसको सही करते हैं, जिसके बाद वो ठीक हो जाते हैं और उन चारों टेल पे उनका कंट्रोल हो जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रो की बॉडी में एक मशीन फिट करता है जिससे इलेक्ट्रो के बॉडी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी उसमें कंज्यूम हो जाएगी और वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी नॉर्मन पे ग्रीन गॉब्लिन हावी हो जाता है और वहां पे वो तोड़ फोड़ करने लगता है और वो पीटर को मारने लगता है। इलेक्ट्रो भी उस मशीन को बाहर निकाल देता है और सैंडमैन भी अटैक करने लगता है। वो सब वहां से भागने लगते हैं और पीटर को ग्रीन गॉब्लिन बहुत मारता है। उन दोनों के बीच में बहुत मैसिव फाइट होती है। उसके बाद ग्रीन गॉब्लिन वहां पे एक ग्रीन बॉम्ब फेंकता है जिसके कारण बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट में आंट में भी मारी जाती हैं। इन सब के बाद स्पाइडर बहुत ज़्यादा अकेला हो जाता है, लेकिन उसके दोस्त उससे कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। स्ट्रेंज की अंगूठी नेड के हाथों में होती है और नेड उसकी मदद से पीटर को बुलाता है, लेकिन यहाँ पे हम दूसरे स्पाइडरमैन को देखते हैं जो कि एंड्रू गारफील्ड होता है। लेकिन वो लोग उसे देख के कहते हैं कि तुम हमारे वाले पीटर पार्कर नहीं हो। तब वो दूसरे पोर्टल को खोलते हैं और वहां से दूसरा स्पाइडरमैन आता है जो कि टोबे होता है, और ये देखने के बाद हम सबको अपने बचपन की याद आ जाती है क्योंकि स्पाइडरमैन का जो असली चेहरा है जिसे हमने देखा था वो टोबे ही है। फिर वो सब आपस में बात करते हैं, तब उन्हें समझ में आता है कि ये एक मल्टी यूनिवर्स का खेल है जहाँ पे सारी यूनिवर्स से वो सारे विलन यहाँ पे आ चुके हैं, वो अकेले पीटर पे हावी पड़ रहे हैं। तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें मिलके पीटर की मदद करनी चाहिए। अब वो लोग पीटर के पास जाते हैं और यहाँ पे ये तीनों एक साथ नजर आते हैं। इस सीन को देखने के बाद वाकई में बहुत मजा आता है क्योंकि तीनों स्पाइडरमैन एक साथ देखने को मिलते हैं। उसके बाद पीटर उन लोगों से कहता है कि अगर हमें उन लोगों को हराना है तो हम सबको भी एक साथ होना पड़ेगा। अब वो लोग एक प्लान बनाते हैं और उन सबको एक जगह बुलाते हैं। वहाँ पे इन तीनों की लड़ाई उन तीनों से होती है। यहाँ पे डॉक्टर ऑक्टो नहीं होते हैं क्योंकि वो सही हो गए होते हैं। अब हमें यहाँ पे तीनों स्पाइडरमैन देखने को मिलते हैं जो उन लोगों से लड़ते हैं। एक एक करके वो उन सबको सही करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रो की बॉडी में वो मशीन लगा के सारी इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर देते हैं। सैंडमैन को भी वो इंजेक्शन दे के उसे भी सही कर देते हैं। लेकिन पीटर नॉर्मन से बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, इसलिए वो उसको बहुत मारता है। लेकिन वहाँ पे टोबे आता है और कहता है आखिर ये भी इंसान है, और इन सब के पीछे नॉर्मन नहीं है बल्कि वो ग्रीन गॉब्लिन है जो इसके ऊपर हावी हो जाता है। लेकिन तभी ग्रीन गॉब्लिन उसे चाकू मार देता है। तब एंड्रू उसको एक इंजेक्शन देता है जिसे लगाने के बाद नॉर्मन फिर से सही हो जाता है। अब वहाँ पे नेड फिर से वो पोर्टल खोलता है और स्ट्रेंज जो है वहाँ आ जाते हैं और वो उन लोगों से कहते हैं कि तुम्हें पता है कि मैं उस मिरर डायमेंशन में 12 घंटे तक लटका रहा था। उसके बाद एमजे पूरी सिचुएशन वहाँ की बताती है। तब स्ट्रेंज ये डिसाइड करते हैं कि वे उन लोगों को वापस भेज देंगे, लेकिन ग्रीन गॉब्लिन उनके उस बॉक्स में बॉम्ब डाल देता है और वो बॉक्स पूरी तरीके से फट जाता है। उसके बाद वहाँ सारे मल्टी यूनिवर्स खुलने लगते हैं।
तब पीटर कहता है कि हमें इसको बंद करना पड़ेगा, लेकिन स्ट्रेंज कहते हैं अगर इसे बंद करना है तो वो सारे लोग तुम्हें भूल जाएंगे जो ये जानते हैं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। तब पीटर कहता है कि मैं इसके लिए तैयार हूँ, अगर इस दुनिया को बचाने का यही एक तरीका है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। उसके बाद वो जाके उन तीनों से मिलता है, साथ में एमजे और नेट से भी मिलता है। उन लोगों से वो गले लगता है क्योंकि उसको पता होता है कि इसके बाद वो उनसे नहीं मिल पाएगा। उसके बाद स्ट्रेंज अपने जादू के जरिए उन लोगों को अपने यूनिवर्स में भेज देते हैं। एक एक करके वो सब वहाँ से चले जाते हैं और यहीं पे ये स्टोरी खत्म हो जाती है। वो उसके बाद पीटर एमजे के पास जाता है। एमजे लेकिन अब उसे नहीं पहचानती है, साथ में नेट भी उसे नहीं पहचानता है, लेकिन वो खुश होता है क्योंकि उन दोनों का एडमिशन MIT में हो गया होता है और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। एंड क्रेडिट सीन में हमें देखने को मिलता है कि एडी रॉक जो कि वेनम है, जो एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ होता है, लेकिन तभी वो वहाँ से गायब हो जाता है, लेकिन एक छोटा सा वेनम का ड्रॉप वहीं पे पड़ा रह जाता है और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।